हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एल हॉस्पिटल रूल डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका यूज़ होगा और हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है जिसमें आपको किसी लिमिट ऑफ अ फंक्शन आपको फाइंड करनी होती है। अगर आपने पहले लिमिट नहीं पढ़ा है, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में बताया था, अगर वो समझ नहीं आया है तो सारी चिंताओं को छोड़कर आप इस वीडियो को देखिए। ये रूल आप किसी भी क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत आसानी से 1 मिनट में आपका क्वेश्चन इस रूल की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद ही आप सीख सकते थे, इसलिए अब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ये सिलेबस का आपका आखिरी टॉपिक है। एक टॉपिक अभी डिफरेंशिएशन में छूटा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसे हम बाद में करेंगे कट। तो देखते हैं क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि लिमिट, किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए कई बार हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमें मिलती हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स या फिर अनिर्धारित रूप का अर्थ होता है जहाँ पर हमारा 0/0 या फिर इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म बनती है। तो ऐसे केसेस में इन दोनों का मान निर्धारित नहीं है, इनका मान हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अनिर्धारित रूप या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो पहले हमने इसी तरह के क्वेश्चन किए थे दूसरी मेथड से, जिसमें हम कुछ फॉर्मूले अप्लाई करते थे, कुछ एक्सपेंशन करते थे। यहाँ पर आपको कोई फार्मूला नहीं सीखना, कुछ नहीं, बस एक एल हॉस्पिटल रूल आपको जान लेना है कि क्या होता है। तो एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो ऐसे क्वेश्चंस को इस्तेमाल करने में होता है जिनमें कोई दिक्कत है। याद रखने के लिए आप याद कीजिए कि ये कोई बीमारी है, जैसे 0/0, इन्फिनिटी वाली फॉर्म्स जो हैं ये डिटरमाइन नहीं की जा सकती। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में बीमारियों का इलाज होता है और यहाँ पर को जो हम इनको दवाई देते हैं वो दवाई होती है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना होता है और तब तक करना होता है जब तक कि बीमारी दूर नहीं हो जाती, यानी कि जब तक आपकी 0/0 और इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं आ जाती। तो क्या मतलब है, देखिए मैं क्या कह रही हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a f(x)/gx, ये आपका कोई क्वेश्चन है और आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू a के लिए। तो पहले आप जब जो भी फलन आपको दिया हो उसमें x की जगह पर a रख के देखेंगे तो आपको इन दोनों में से कोई एक फॉर्म मिलनी चाहिए। अगर ये दोनों फॉर्म आती हैं तो आप एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि आप न्यूमरेटर यानी अंश यानी कि fx को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, हम इसे f' से दिखाते हैं, और डिनोमिनेटर यानी gx इसे भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डैश से हम इसे दिखाते हैं। तो अलग से करना है अंश का, अलग से हर का अवकलन करना है। अगर यहाँ पर आपका काम बन जाता है, फिर से आप x की जगह a रख कर देखिए। अगर आप 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म हट गई है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे। नहीं हट गई है, नहीं हट पाई है, तो फिर से एक बार और आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो तब तक डिफरेंशिएशन करना है जब तक कि ये वाली फॉर्म्स नहीं हट जाती और आपको एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल जाता। तो क्या मैं कहना चाह रही हूँ देखेंगे क्वेश्चंस में। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 1/x-1, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन आज बता रही हूँ ये सभी किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से ज़रूर सीखिए। तो इसका आप जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चन पहले किए हैं। आज एल हॉस्पिटल रूल सीखने के बाद आप दिमाग में सिर्फ इतना रखिए कि पहले तो आप x की जगह डायरेक्ट वैल्यू रख के देखिए। देखिए अगर मैं यहाँ x की जगह पर 1 रखती हूँ तो 1 का क्यूब यानी 1 और 1 - 1 आपका बन जाएगा 0। अपॉन में नीचे x की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 आपका बन जाएगा 0। तो ये हमारी कैसी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो डायरेक्ट वैल्यू रख के देखिए। अगर डायरेक्ट आपको कोई पर्टिकुलर आंसर जैसे 2/3, 3/5 या कुछ भी मिल जाता है तो ठीक है, वही आपका आंसर है। दूसरा ऑप्शन केस ये होगा कि आपको इस तरह की फॉर्म मिलेंगी। अगर ऐसी फॉर्म मिलती है तो फिर आपको इसमें एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से आप लिखेंगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल के रूल से। ठीक, तो रूल क्या कहता है कि आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जो आपका क्वेश्चन था वो था लिमिट
x टेंड्स टू 1, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसी में हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। इसका मतलब है ये ऐसे ही रहेगा, जो न्यूमरेटर अंश है उसका अवकलन कर दीजिए। तो देखिए एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है। बिल्कुल ऐसे ही नीचे x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस कांस्टेंट है 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये अब आपका बन गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर अपॉन 1। अब x की जगह डायरेक्ट वैल्यू रख के देखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि ये 0 अपॉन 0 फॉर्म वाली जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो चुकी है, इसकी बीमारी दूर हो चुकी है। तो अब यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा, आपको फिर डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ अब लिमिट रख देंगे हम, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1, तो ये आपका बन जाएगा 3। तो आपका आंसर आ चुका है कितना, 3। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आप इस मेथड को अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, आपके कोर्स में है ये मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए यहाँ पर फिर से पहला काम तो आपको वही करना है, x की जगह 3 रख के देखेंगे। तो देखिए यहाँ जब आप x की जगह 3 रखेंगे तो ये हमारा बनेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन एक्स की जगह 3 स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 में से 15, 3 माइनस 3 0 बन गया ऊपर, और नीचे भी 9 माइनस 9 0। तो ये हमारी 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है। तो 0 अपॉन 0 फॉर्म दिखते ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये रूल दिया था और उनके नाम पर इस रूल को एल हॉस्पिटल रूल ही कहा गया है। तो एल हॉस्पिटल रूल जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल डिफ्रेंसिएशन कर देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x माइनस 5x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। अब तो यहाँ पर जब आपने डिफ्रेंसिएशन किया तो 2x माइनस 9 का डिफ्रेंसिएशन होगा 0, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 4x माइनस 5 अपॉन 2x। अब x की जगह 3 रख के देखिए तो 4 इंटू 3 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये हो गया 12 माइनस 5 अपॉन 6, यानी कि आपका आंसर आ गया 7 अपॉन 6। हॉस्पिटल इस तरह से आपको एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल करने से आपका आंसर आया लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 7 अपॉन 6। सो दिस इज़ योर आंसर। और कितनी आसानी से आपको अपना आंसर मिल गया है। दूसरा तरीका हो सकता था दोनों को फैक्टर करके फिर कैंसिल आउट करके x की जगह 3 रखना, ये तरीका हमने पहले सीखा था जब हमने लिमिट्स पढ़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। ये क्वेश्चन प्रूव करना भी पूछा जाता है। जब मैंने स्टैंडर्ड लिमिट्स बताई थी तो आपको बताया था कि इसकी वैल्यू 1 होती है, वहाँ पर हमने लर्न किया था। अगर वो नहीं सीखा है तो भी आप यहाँ से इसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप x की जगह डायरेक्ट 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू याद रखिए 0 होती है, अपॉन x हो जाएगा 0, तो ये आपकी बन जाएगी 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो जैसे ही आपको 0 अपॉन 0 दिखाई दे, आपको समझ जाना है कि यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल से हमारा ये बन जाएगा लिमिट, ये तो ऐसे ही रहना है, बस डिफ्रेंसिएशन कर देना है, अंश का साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन 1। अब रखिए x की जगह 0, तो देखिए कॉस 0 अपॉन 1, जैसे ही आपने x की जगह 0 रख दिया फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, अपॉन में आ गया 1, तो ये आपका आंसर आ गया 1। तो ये प्रूव भी हो गया है, प्रूव करना भी आता है कभी कभी क्वेश्चन में पेपर में, तो आप इसे डायरेक्ट प्रूव भी इस मेथड से कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। कितना आसान है देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। प्रूव करना है ये आपको।
वैल्यू फाइंड करनी भी आ सकती है। तो जब आप x की जगह 0 रखेंगे अगर डायरेक्ट, तो आप देखेंगे log 1 प्लस 0 log 1 आएगा। याद रखिए log 1 की वैल्यू होती है 0 अपॉन x होता है 0, x की जगह रखा आपने 0, तो ये फिर से आपकी बन गई 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल से हमारा अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफ्रेंसिएशन हम कर देंगे। लिमिट एज इट इज़ आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। तो log 1 प्लस एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो जैसे log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इनटू में मैंने आपको हमेशा कहा था कि जो x की जगह आ रहा है उसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना होता है। तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, x का हो गया 1, तो इनटू 1 आ जाएगा, अपॉन नीचे x का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1। तो यहाँ पर हमने चेन रूल इस्तेमाल किया है डिफ्रेंसिएशन का, चेन रूल, जिसमें x की जगह पर t मानकर उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं और इनटू में t का फिर से डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो देखिए अब ये हमारा बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अब आप x की जगह 0 रख देंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 1 यानी कि 1। तो कितना आसान था इक्वेशन, देखिए x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है, 6 मार्क्स का भी लकीली कभी आ जाता है एग्जाम। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 9x² माइनस 3x माइनस 5 अपॉन 7x² प्लस 5x प्लस 1। तो यहाँ अभी लिमिट है हमारी इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर जब आप इन्फिनिटी रखेंगे x की जगह डायरेक्ट, तो 9 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इन्फिनिटी माइनस 5 अपॉन 7 इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 5 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1। देखिए इन्फिनिटी अपने आप में ही डिफाइंड नहीं है कि इन्फिनिटी कितना होता है। तो इन्फिनिटी में आप कोई चीज़ ऐड करें, प्लस करें, माइनस करें, ये फाइंड नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा आंसर इन्फिनिटी ही आता है। अपॉन कुछ भी ऐड करें, कुछ भी माइनस करें, आंसर इन्फिनिटी आता है। ऐसे ही नीचे में भी ये सब करके इन्फिनिटी ही आएगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म फिर से ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, और यहाँ पर भी हम एल हॉस्पिटल रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में। तो लिमिट ऐसे ही रखनी है आपको, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ आपका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन कर देना है एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग। न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन 9 इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 3 x का हो गया 1 और कांस्टेंट का हो गया 0। ऐसे ही नीचे 7 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 5 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 1 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0। तो ये डिफ्रेंसिएशन आपने अच्छी तरीके से सीखा है पहले। तो ये आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन गया है 18x माइनस 3 अपॉन ये बन गया है 14x प्लस 5। तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप फिर से x की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो 18 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही आएगा, उसमें से 3 माइनस कर रहे हैं तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये फिर से ऐसे ही नीचे भी 14 में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें इन्फिनिटी, उसमें 5 ऐड करें इन्फिनिटी, तो ये अगेन आपकी आई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म। तो जैसा मैंने कहा कि जब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक आपको डिफ्रेंसिएशन करते रहना है। तो यहाँ आपको एक बार फिर से करना होगा। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल अगेन, पुनः एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करने पर, ऐसा क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल अगेन, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 18 कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस, जब कांस्टेंट अकेला होता है तो 0 हो जाता है, अपॉन 14 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 5 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। तो अब ये आपका आ गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 18 अपॉन 14। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो कोई x आ ही नहीं रहा, तो लिमिट कहाँ रखेंगे, तो ये इसको लिखने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये 18 अपॉन 14 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 9/7। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो आपका क्वेश्चन था 9x² माइनस 3x माइनस 5 अपॉन 7x² प्लस 5x प्लस 1,
इसका आंसर आपका आ गया है 9/7। तो इस तरह से आपको एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करना है। तो मुझे उम्मीद है एल हॉस्पिटल रूल से डिफरेंशिएशन के ये लिमिट्स फाइंड करना आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन से आपको लगे होंगे। इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में छोड़िएगा बिल्कुल मत। ये 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो आपको दिख रही हैं, इनको सॉल्व करना है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा मैक्सिमा और मिनिमा पर, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी अगली यूनिट। तो डिफरेंशिएशन के नोट्स भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी मंडे तक। आप इन्हें सॉल्व कीजिए, कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।